लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, लिखिए जल्दी से। अरे बेटा अभी तो शुरुआत कहाँ हुआ। अभी तो सिर्फ वैल्यू थी ये। अब चलो आ जाओ भाई, सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस पहले इसकी बात करेंगे। लिखो भाई चलो। साइन ए प्लस बी या माइनस बी लिखेंगे, क्या होगा भाई? साइन ए कॉस बी अब लिख क्या होगा? कॉस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा भाई? कॉस ए अगर ड्रीम कुछ बनाए हो बेटा तो मेहनत करने की आदत डालो, नहीं बस सर्वाइवल के लिए इधर उधर काम करना पड़ेगा जिंदगी में। देर से जगोगे तो मंजिल लेट से पाओगे। बेटा शॉर्टकट लेकर तो पहुंचेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो साइन ए प्लस बी ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का क्या होगा? टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी का क्या होगा? और कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी का भी लिख लो भाई। क्या होगा? कॉट ए कॉट बी अभी तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये सम और किसके हैं? डिफरेंस के। प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले देखो भाई। प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले की बात करते हैं भैया। देखो टू साइन ए कॉस बी टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा भाई? हाँ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कैसे हो रहा है देख लो भाई। हाँ बेटा ये लिखा है, नहीं दिख रहा है क्या ये? अरे टू कॉस ए, ये देखो इतना शॉर्ट कर रहा हूं तभी तो मैंने कहा था 40-50 के आसपास आ जाएगा। टू कॉस ए साइन बी का क्या होगा भाई? टू कॉस साइन टू कॉस ए कॉस बी
कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। लिखना तो पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। हाँ बेटा अभी तो शुरुआत है। 2 साइन ए साइन बी ना बेटा, साइन साइन कॉस का होता है। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होगा। ये है प्रोडक्ट वाले, लिख भाई। ठीक है, अब जरा देखना, अगर कहीं पे भैया नोट करो जल्दी से। हाँ भैया देखो, जब साइन साइन कॉस कॉस आएगा तो ये कॉस का फॉर्मूला रहेगा। जब साइन कॉस दोनों आएंगे तो ये साइन का रहेगा। जब एक साइन आएगा एक कॉस आएगा तो साइन का है। जब दोनों कॉस कॉस या दोनों साइन साइन आएंगे तो ये किसका आएगा? कॉस का। कब प्लस रहेगा कब माइनस, बस ये याद रख लो, दैट्स इट। दोनों साइन या दोनों कॉस आएंगे तो कॉस का है, एक साइन एक कॉस आएगा तो साइन का होगा। कहां प्लस होगा कहां माइनस, ये याद रख लो बस, दैट्स इट। ठीक है, डन, समझ गए ना? चलिए अब ये होगा कैसे जरा समझना बेटा। विनोद जल्दी करो। क्या कर रहा है तू? हाँ लिख रहा है तो इसे हम तुम्हें बता दे रहे हैं कैसे आ रहा है। देखो तुम लोगों के साथ यही समस्या है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है जरा देखना। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, यही है कि नहीं? देखो जरा, लिखो इसको जरा, देखो कैसे आ रहा है ये बता रहे हैं, समझ रहा हूं। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो भैया ऑन एडिंग देखो यहां क्या आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा भाई? देखो वो वाले टर्म कट जाएंगे, कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी, एक प्लस में एक क्या है माइनस में। ये वाले टर्म ऐड हो जाएंगे, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी क्या आ जाएगा? 2 साइन ए कॉस बी। इसलिए कह रहे हैं 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू क्या होगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर दोनों को सेपरेट कर दें तो इसमें से इसको सेपरेट कर दें, मतलब साइन ए प्लस बी में से हम किसको सेपरेट करें भैया? साइन के ए माइनस बी को। अगर सेपरेट करेंगे तो क्या साइन चेंज होगा? साइन हर जगह का चेंज हो जाएगा ना, जहां प्लस है माइनस, जहां माइनस है वहां। अब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या आपका? कॉस ए, तो 2 कॉस ए क्या हो जाएगा? इसलिए ऐसा लिखा गया है। बात समझ में आ रही है कैसे आ रहे हैं ये? इसी तरह से कॉस का भी लिख लेंगे। कॉस का देखो क्या होगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है भाई? कॉस ए प्लस बी, हाँ आप पूछ रहे हो इसलिए बता रहे हैं भैया। अभी तो बहुत नादान है ये, अभी तो इनको मजे के दिन चल रहे हैं भाई। अब जो मन बहलाने वाली पढ़ाई अभी तक हुई थी ना 10th तक, वो भूल जाओ बेटा। बाल टूटेंगे यहाँ जब ये लग जाए कि एकदम सर फटा जा रहा है, बाल उड़े जा रहे हैं, तब समझना कि कुछ पढ़ रहे हो। वो पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, यहाँ लेवल बनाना पड़ेगा। यहाँ अगर दोनों को ऐड कर दी तो देखो भाई,
कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या आएगा, ऐड करने पे क्या होगा, क्या कैंसिल होगा यहां बताओ, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी कैंसिल होगा, कॉस ए कॉस बी 2 बार आ रहा है, ऐड हो जाएगा, टू कॉस ए कॉस बी, यही होगा कि नहीं। और अगर हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी कर लें तो ये साइन चेंज होगा भाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आएगा, टू साइन ए साइन बी, यही आएगा कि नहीं, कोई तकल्लुफ की बात नहीं ना। अब जरा मुझे बताना, कोई टर्म मैं लिख रहा हूं ऐसे ही, अभी जो तुम लोग यही समझो यही जरूरी है। अगर मैं लिख दूं साइन ए प्लस बी इक्वल टू सी, बहुत ध्यान समझना, नहीं बेटा नहीं लिखूंगा, नहीं लिखेंगे, और साइन ए माइनस बी इक्वल टू लिखेंगे डी, ए प्लस बी को हमने मान लिया सी और ए माइनस बी को मान लिया हमने डी, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, क्या देखो ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई 2 आएगी और बी की वैल्यू क्या आएगी भाई, सी माइनस डी बाई 2 आएगी, आएगी नहीं। तो इस एक्सप्रेशन में जहां जहां ए प्लस बी दिख रहा है वहां क्या लिख देंगे सी, जहां जहां ए माइनस बी दिख रहा है वहां क्या लिख देंगे डी, और जहां ए दिख रहा है वहां लिख देंगे क्या, सी प्लस डी बाई 2, जहां जहां बी दिख रहा है वहां क्या लिख देंगे, सी माइनस डी बाई 2, बहुत ध्यान समझना, जहां जहां ए प्लस बी दिख रहा है वहां क्या रख लेंगे सी, जहां ए माइनस बी दिख रहा है वहां क्या रख लेंगे डी, जहां ए दिख रहा है वहां क्या रख लेंगे सी प्लस डी बाई 2, जहां आपका बी दिख रहा है वहां क्या लिख लेंगे सी माइनस डी बाई 2, यही लिखना है ना। अब जरा देखना ये एक्सप्रेशन है आपका, अब यहां से क्या बनेगा आइडेंटिटी, अगर मैं राइट साइड में रख रहा हूं वैल्यू देखो, ए प्लस बी के प्लेस पे क्या रखेंगे सी और ए माइनस बी के प्लेस पे क्या रखेंगे डी, तो साइन सी प्लस साइन डी हो गया, जहां ए है वहां क्या रखेंगे हम, ये हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2, और जहां बी है वहां क्या रखेंगे सी माइनस डी बाई 2, इसका मतलब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 बनेगा, ठीक। इसी तरह से साइन सी माइनस साइन डी का क्या बनेगा, रख लेंगे वही वैल्यू, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, इसी तरह से कॉस का भी रख लेंगे भाई, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू क्या होगा भाई, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई, कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या बने भाई, 2 साइन डी बाई 2, यहां डी माइनस सी बाई 2 आएगा, लिखो भैया बहुत फॉर्मूले हैं, सी और डी का यूज ऐसे है कि जैसे मान लो कहीं वैल्यू निकालने के लिए आ गई आपको, ऐसे आ गया साइन का 10 या साइन का मान लीजिए आ गया 44 डिग्री प्लस साइन के आ गया आपका 14 डिग्री, कह रहे हैं इसकी वैल्यू निकालो भाई, या मान लीजिए 16 डिग्री आ गया, अब इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, अब यहां लगा देंगे साइन सी प्लस साइन डी, सी के प्लेस पे 44 लिखेंगे और डी के प्लेस पे क्या रखेंगे 16, फिर सॉल्व करेंगे जो आएगा वैल्यू रख लेंगे वहां से, समझ आई बात, हाँ वाह बेटा, आप ये कह रहे हो कि दिस इक्वल टू क्या है साइन 60 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा √3/2, यही ना, ये आप जान लो कि आपका अभी ये पता चलता है कि तुम ढंग से 10th में भी नहीं थे, मतलब ये फंक्शन है, साइन को कॉमन करके ऐड कर दिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये था सर 2 इंटू वाई स्क्वायर और था 2 इंटू ऐसे था सर, मान लीजिए 2 इंटू था आपका या 3 इंटू क्या था वाई स्क्वायर था, तो हमने वाई स्क्वायर कॉमन कर लिया, 2 + 3 कर दिया 5 हो गया, 5 वाई स्क्वायर हो गया, भैया ये फंक्शन है, फंक्शन में नहीं ऐड होंगे ऐसे, कहाँ खेल रहे हो, क्या दिमाग है यार, मतलब अब मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूं अभी ज्यादा, इसीलिए क्योंकि अभी तुम उस टेम्परामेंट में आए ही नहीं,
तुम्हें बस वही लग रहा है कि उस मजे के लिए पढ़ ले, मजे के लिए। हम क्या मजे के लिए पढ़ रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। हाँ अभी बता रहे हैं कहां से आ रहा है, उसको देख लो ढंग से। वैल्यू याद करके सोच रहे हो, क्वेश्चन कर लो। हाँ मैं कर दूंगा सब, लेकिन तुम बैठे किस लिए हो? हाँ? अब वही तो बता रहा हूं, देख लो। अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बाद में यही पश्चाताप होगा। स्टार्टिंग में जब समझाया जाता है तो आदमी सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि यहाँ साइन नेगेटिव आ जाता है, इसलिए डी माइनस सी करके इसको पॉजिटिव बनाया गया है। चल भाई चल चल चल, लिख लिया, लिख लिए? थक गए आप लोग, है ना? बहुत फॉर्मूले लिख लिए सर, एकदम थक गए सर, आप जान नहीं बची है सर। वही तो सोच रहे हैं, बस बस वही वही हम भी सोच रहे हैं। हाँ अरे बेटा बहुत कुछ होता है। खैर कोई बात नहीं, थक गए हो तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बता देंगे आपको हम। थक गए पक्का?